ना, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आज हम एक चीज़ को समझेंगे, सब कुछ बड़े ध्यान से देखो इसको। ये जो टूल बार है ना, ये टूल बार है, जितने भी मतलब कि यहाँ पे पैनल आप देख रहे हो, कोई भी पैनल, जैसे ये पैनल देख रहे हो, ये पैनल देख रहे हो, या कोई भी चीज़ें जो आप देख रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली फोटोशॉप जो है वो मल्टीपल यूज के लिए कोई भी इंडस्ट्री के बंदा कर सकता है इसके अंदर काम। जरूरी नहीं है कि ग्राफिक डिजाइनर ही करेगा या कोई ऐसा करेगा, कोई भी इसमें काम कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों का, अब देखो मैंने ये सारा इसका जो है ये पैनल हमने इधर से उधर बिखेर दिया है ना। तो इसमें जाकर के मैं विंडोज में जाऊंगा, विंडोज में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, वर्क स्पेस में जाऊंगा और यहाँ पे कर दूंगा रीसेट एसेंटियल्स। ये एसेंटियल्स क्या है, एसेंटियल्स क्या है बताओ? ये सारे टूल बार्स है सर। नहीं, एसेंटियल्स एक ना नाम है और ये वर्क स्पेस का नाम है। देखो जैसे ये देखो एसेंटियल्स है, मोशन है, पेंटिंग है, फोटोग्राफी है, ग्राफिक एंड वेब है ना। तो जैसे एसेंटियल्स पे अगर मैं यहाँ पे काम, देखो एसेंटियल्स के साथ इतना सारे पैनल है ना। फिर विंडोज में जाऊँगा, वर्क स्पेस में जाऊँगा, मैं रीसेट करूँगा एसेंटियल्स, तो सब अपने अपनी जगह पे टूल्स चला गया, ठीक है। अच्छा। फिर वर्क स्पेस में जाता हूँ मैं, देखो अब मोशन से रिलेटेड अब यहाँ पे पैनल आ गया, देखो अब यहाँ पे टाइमलाइन सब आ गया, समथिंग कुछ इस टाइप से विंडो चेंज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद पेंटिंग है, पेंटिंग से रिलेटेड अब यहाँ पे टूल बार आ जाएगा, देखो अब इस तरीके से पेंटिंग से रिलेटेड चीज़ें आ गया। विंडोज में गया, वर्क स्पेस में गया, मैं फोटोग्राफी करूँगा तो फोटोग्राफी से रिलेटेड चीज़ें आ गया, है ना। तो जो बंदा फोटोग्राफर होगा, फोटोग्राफी से रिलेटेड काम करना चाहेगा, वो बंदा फोटोग्राफी मोड पे काम करेगा। हम कर रहे हैं ग्राफिक एंड वेब, तो हम इस मोड पे काम करेंगे, ग्राफिक एंड वेब मोड पे। देखो पूरा इंटरफेस चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस। जैसे हमने ग्राफिक्स में काम किया वैसे देखो यहाँ पे करेक्टर आ गया, पैराग्राफ आ गया, ग्लाफ्स आ गया, इस सब टाइप की सारे के सारा चीज़ें आ गया यहाँ पे, ठीक है। ओके। तो अब हम करेंगे क्या यहाँ पे, ये चीज़ें हमने जब कर लिया, चीज़ें देख लिया, तो आप चाहो ना तो जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारा इसमें होता है लेयर पैनल। सबसे ज़्यादा जो हमारा इम्पोर्टेंट होता है वो हमारा होता है लेयर पैनल। लेयर, अगर आपके फोटोशॉप में लेयर सामने नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेयर का शॉर्टकट कमांड है F7, जो हमारा कीबोर्ड में F7 होता है ना, अगर ये प्रेस करोगे तो लेयर आ जाएगा। तो कभी लेयर ये हमारा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले हमारा लेयर हो, ठीक है, करेक्टर हो, देखो टूल बार को हम देख रहे हैं, ठीक है, ग्राफ हो, तो इसको तुम अपने नाम से भी सेट कर सकते हो। बात समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? यस सर। जैसे विंडोज में गया, वर्क स्पेस में गया, देखो इतने सारे वो है, मतलब वर्क स्पेस का नाम है। मैं खुद का अपना एक वर्क स्पेस बनाना चाहता हूँ तो न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं नाम दे दूँगा, कुछ भी नाम दे दूँगा मैं, ठीक है। मैंने लिख दिया यस यादव, ठीक है। मैंने यस यादव के नाम से देखो अभी हमारा वर्क स्पेस बन गया। अगर अब मैं इसको विंडोज में गया, वर्क स्पेस में गया, मैंने कर दिया फोटोग्राफी, तो ऐसा आ गया। विंडोज में गया, वर्क स्पेस में गया, मैं करूँगा यस यादव, देखो ये आ गया ना लिस्ट में। यस सर। जैसे यस यादव क्या, देखो ये पैनल आ गया, है ना। तो इसको मैं अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे देखो लेयर, मैंने यहाँ पे लेयर को रख दिया, यहाँ पे लेयर के बगल में और नीचे में पैराग्राफ को रख दिया, यहाँ पे मैं लेयर के पैराग्राफ के साथ में करेक्टर को रख दिया, इधर कर दिया, ठीक है। इसके बाजू में मैंने इसको रख दिया, ग्लाफ को रख दिया, ठीक है। देखो तो अभी इतना ही टूल्स है हमारे पास, ठीक है। मैं इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा तो विंडोज में जाऊँगा, इसमें क्या चाहिए आपको, जैसे कि मान के चलो पैराग्राफ तो है ही है, देखो पैराग्राफ यहाँ पे है ही है। जो भी टूल, जैसे कि प्रॉपर्टी टूल चाहिए तो यहाँ पे प्रॉपर्टी डाल दो, देखो प्रॉपर्टी को हमने उठा के यहाँ पे लाया, देखो ये सब हमने बंद कर दिया, देखो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड ऑन कर दिया, देखो क्लियर हुआ चीज़ें। यस सर। तो फिर इसको सेव कर देंगे, विंडोज में जाऊंगा, वर्क स्पेस में जाऊंगा, मैं कर दूंगा न्यू वर्क स्पेस और यस यादव के ही नाम से सेव कर दूंगा, यस यादव, रिप्लेस हो जाएगा यस यादव,
यस यादव सेव, देखो कह रहा है कि दिस कस्टम वर्क स्पेस ऑलरेडी आपके पास है, क्या इसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं? मैं बोला कि हाँ जी रिप्लेस करना चाहते हैं, यस कर दिया, देखो रिप्लेस हो गया। क्लियर हुआ चीज़ें? यस सर। अब देखो विंडोज में जाऊंगा, वर्क स्पेस में जाऊंगा, मैं कोर टूल पे किया तो कुछ इस तरीके से आ गया, विंडोज में गया, वर्क स्पेस में गया, यस यादव पे करूंगा तो देखो इस तरीके से चीज़ें आ गया। तब यहाँ पे हमारे पास फालतू की टूल्स नहीं है, वही टूल्स है जो हमारे काम का टूल्स है, ठीक है। यस सर। एक चीज ध्यान देना, ये जो टूल बार है, इस टूल बार में कभी कभी क्या होता है, मतलब कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी पूरा टूल्स नहीं आता रहता है, तो इसके लिए रीसेट करना रहेगा। आप एडिट में जाओगे, एडिट में जाने के बाद आप जाओगे यहाँ पे टूल बार पे, ठीक है। टूल बार पे जाके यहाँ से कर दोगे रीसेट डिफॉल्ट, ठीक है। जब आप रीसेट डिफॉल्ट करोगे तो सारा के सारा टूल आ जाएगा, डन, ठीक है, ओके। तो आप लोगों का यहाँ तक टूल्स क्लियर हो गया था, है ना। यस सर। क्रॉप टूल भी हो ही चुका होगा, हमने वीडियो भेज दिया, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने तो, जी सर। हैं? यस सर, देखिए। ओके, तो आज हम देखेंगे ये फ्रेम टूल है। क्या है ये फ्रेम टूल? देखो फ्रेम टूल को आप ऐसे समझो कि जस्ट मास्किंग टूल है। फ्रेम टूल जस्ट हमारा मास्किंग टूल है। मास्किंग का मतलब क्या हुआ कि चीज़ों को हाइड करना, मास्क करना। जैसे कि मैं यहाँ पे जब मैं फ्रेम टूल लेता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे दो टाइप का फ्रेम आ रहा है, 1 और 2। आप वाले में 2 ही आएगा, पर मेरा 2025 वर्जन है फोटोशॉप, तो यहाँ पे 4 और आ रहा है। तो बेसिकली मेजर जो हमारा 2 ही है, फिलहाल हम 2 को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। यस। हमने ये टूल्स लिया और इस टूल से देखो यहाँ पे हमने एक फ्रेम बना दिया, और ये जो फ्रेम बना है देखो इस टाइप की एक फ्रेम बन गया, और ये फ्रेम हमारा स्क्वायर में बना है। अगर मैं यहाँ पे लेयर की बात करूँ तो लेयर वाला पैनल में भी आप इसको देख सकते हो, है ना। देखो एक लेयर यहाँ बन गया। मैं यहाँ से ये टूल लेकर के मैं यहाँ पे एक और बनाऊंगा तो एक और बन गया, देखो डन। यस। अगेन आप लेके बनाना चाहो तो अगेन एक और बन जाएगा, ठीक है। अगर आप अल्ट दबा करके कॉपी करोगे तो कॉपी भी हो गया, देखो, ठीक है। क्लियर हुआ चीजें? यश यादव आपको क्लियर हुआ? यस सर। और दीपांशु आपको क्लियर हुआ? दीपांशु? जी सर, जी सर। ठीक है, हाँ जी सर, हो रहा है क्लियर। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। सो पॉइंट इज कि हमने ये शेप तो बना लिया, मैटर ये नहीं करता कि शेप बना कैसे बना, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि इस शेप को हम यूज क्या करेंगे, इस शेप को हम यूज कहाँ करेंगे। जब हम एक एज ए ग्राफिक डिजाइनर जब हम डिजाइन बनाएंगे तो हमारे उस डिजाइन में इस टूल का कितना हेल्प हो रहा है, मुद्दे की बात ये है, ठीक है। क्लियर हुआ चीजें? तो अब मैं करूंगा क्या, यहाँ पे कुछ इमेज को इंपोर्ट करूंगा इस फाइल के अंदर, इस पेज के अंदर, इस अनटाइटल्ड वन के अंदर कुछ पेजों को, इमेज को मैं इंपोर्ट करूंगा, ठीक है। इंपोर्ट करने का शॉर्टकट कमांड क्या है? इंपोर्ट करने का, अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कुछ चीजें इंपोर्ट करूं, कैसे इंपोर्ट करेंगे? इंपोर्ट करने का ऑप्शन क्या है? कमांड बताओ, सबको ही बताओ, मिलजुल के बताओ। आप बताओ, अथर आप बताओ। मतलब कि मैं चाहता हूं कि ये हमारा जो ये फोटोशॉप है, ये फोटोशॉप का जो पेज है, इस पेज में मैं चाहता हूं कि ये जो डेस्कटॉप पे हमारा एक फ़ोटो है, ये हमारा जो डेस्कटॉप पे फ़ोटो है, इस फोटो को डायरेक्ट मैं इसी पेज में इंपोर्ट करना चाहता हूं। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम जाएंगे फाइल में, फाइल में जाने के बाद हम करेंगे पैलेस करेंगे, ठीक है। तो फाइल में गया, देखो ये हमारा पैलेस का ऑप्शन आ रहा है, पैलेस एम्बेड है, पैलेस लिंक्ड है। तो पैलेस इसके साथ भी हो जाता है और इसके साथ भी हो जाता है। हम दोनों में देखेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है, ये बाद में देखेंगे। फिलहाल हम पैलेस एम्बेड के साथ हम इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं अपने पेज के अंदर, डन। यस, क्लियर हुआ चीज़ें? इमेज को इंपोर्ट कैसे करोगे आप? पैलेस एम्बेड, ठीक है, ठीक है, पैलेस एम्बेड करेंगे, ठीक है। पूछेगा कि आपको कौन सा इमेज लाना है, कहाँ से इमेज लाना है। तो लाइक हम कोई भी इमेज लेना चाहते हैं, मान के चलो हमने ये इमेज लेना है, इस इमेज को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, देखो इस वाली इमेज को हमने इंपोर्ट कर दिया, और देखो हमने यहाँ पे देखो इसको हमने छोटा कर दिया, ठीक है। छोटा करके फिलहाल हमने यहाँ पे रख दिया, डन। मुझे एक और इमेज लाना है, फाइल में जाऊँगा, पैलेस एम्बेड करूँगा, फिर से देखो इसी पेज के अंदर हमारा क्या हो रहा है, इमेज आ रहा है ना।
इस इमेज को हमने मान के चलो लेके आ गया, देखो अब ये इमेज आ गया, इसको भी हमने छोटा कर दिया, यहाँ पे रख दिया फिलहाल, डन। फिर उसके बाद एक और इमेज, 2-4 और इमेज को पहले सिमुलेट करूँगा मैं, इस तरीके से मैं इंपोर्ट करते जाऊँगा, ठीक है। ये इमेज को हमने इंपोर्ट कर दिया। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, मैं इमेज को छोटा बड़ा कैसे करता हूँ, बिल्कुल पर्सपेक्टिव वे में। कभी कभी क्या होता है कि किसी की फोटोशॉप में कभी भी ये मिस्टेक मत करना, इमेज को इस तरीके से छोटा बड़ा मत करना, कभी भी ऐसे मत करना कभी, गॉट इट। Yes, sir. ये पर्सपेक्टिव इमेज की बेकार हो जाता है। जैसे कि मेरा ये सेटिंग अभी हमने कर रखा है कि कोई फोटोशॉप में बिना शिफ्ट के ही करोगे तो अच्छे तरीके से छोटा बड़ा हो जाता है, देखो विदाउट शिफ्ट, बिना शिफ्ट के ही हो जाता है। बिना शिफ्ट। लेकिन कोई फोटोशॉप में सेटिंग मतलब कि ऊपर डिपेंड करता है, शिफ्ट दबा करके करोगे तो ऐसे पर्सपेक्टिव वे में छोटा बड़ा होगा। क्लियर हुआ चीजें? हाँ जी। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या हुआ, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एक गाइडलाइन सेट कर देता हूँ फटाफट, देखो अब हमने यहाँ रख दिया, हमने यहाँ रख दिया, ठीक है, हमने यहाँ रख दिया, डन। अब हमने यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैं छोटा बड़ा कर रहा हूँ तो देखो जितना हाइट फोटो का छोटा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग विड्थ भी छोटा हो रहा है। Yes, sir. तो ये फोटो की साइज की पर्सपेक्टिव को मेंटेन करके रखता है, इसी को हम कहते हैं पर्सपेक्टिव वे में ट्रांसफॉर्मिंग करना। डन, Yes, sir. क्लियर हुआ चीजें? ओके, चलो फिर उसके बाद मैं क्या करता हूं कि जैसे कि अब ये इमेज हुआ, अब इस इमेज को मैं क्या करता हूं कि जैसे एक चीज और देखो, मुझे इसको छोटा बड़ा करना है तो पहले हमें इसको कंट्रोल टी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? Control. कंट्रोल टी करना पड़ता है, कंट्रोल प्लस टी करना पड़ता है। तो क्या होता है कि हमारा ये फोटो का ट्रांसफॉर्मिंग ऑन हो जाता है, यही होता है ना, ऐसे कर तो तब जाकर के हमारा फोटो का ट्रांसफॉर्मिंग ऑन हो जा रहा है, राइट। जी सर। क्लियर हुआ चीजें? हम करते हैं जी सर। CTR कंट्रोल प्लस टी, तो इससे क्या होता है, हमारा ट्रांसफॉर्म ऑन हो जाता है, ट्रांसफॉर्म छोटा बड़ा करने। ट्रांसफॉर्मिंग का ऑप्शन ऑन हो जाता है। देखो कंट्रोल टी किया तो देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो कंट्रोल टी ना भी करोगे तो भी हो जाएगा। तो वो कैसे होगा, जैसे कि कंट्रोल अगर ये आपका ऑन रहेगा एनी टाइम, क्या लिखा हुआ है पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ। हाँ, Show transform control. अब इसका मतलब समझ में आया, अगर इसको मैं ऑन कर दूंगा तो क्या होगा, एनी टाइम जिस पे मैं क्लिक कर दूंगा देखो उसका ट्रांसफॉर्मिंग अपने आप आ जाएगा, Yes, sir. गॉट इट। Yes, देखो sir. हमने ऐसे छोटा कर दिया बिना कंट्रोल टी किए हुए, देखो इंटर मार दिया, फिर भी वो हटा नहीं, वो रहेगा ही रहेगा। इस पे क्लिक किया तो इसका ट्रांसफॉर्मिंग आ गया, ठीक है। देखो कंट्रोल टी करके हमने छोटा बड़ा कर दिया, देखो डन। मतलब कि कंट्रोल टी करने की जरूरत ही नहीं है, देखो इस पे सेलेक्ट किया, सीधा छोटा बड़ा करना स्टार्ट कर दो। लेकिन यहाँ पे ना ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग जैसे सही लगता है वैसे करो। मैं इसको ऑफ करके ही काम करता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे ना ऐसे सेलेक्ट रहता है तो इरिटेशन होता रहता है। क्लियर हुआ चीज़? जी सर। तो मुझे जब लगता है कि छोटा बड़ा करना हो तब जा करके ही मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल टी कर देता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करता हूँ। डन। Yes, sir. तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज, अभी मैं क्या करूँ, मोस्टली जो मैं टूल को यूज कर रहा हूँ वो टूल्स में मूव टूल को ही यूज कर रहा हूँ। यस, आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. कितना समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा है कि तुम मेरे से काफी दूर बैठे हो तो समझने में दिक्कत हो रहा हो? No, sir. हाँ, कोई डाउट होगा पूछना, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे करूँगा क्या, एक ये वाली चीज़ें तो समझ में आ गई। अब दूसरा चीज़ समझते हैं, जैसे कि हम सिलेक्शन टूल को ले रखा है, मूव टूल को ले रखा है, मैं जिस टूल पे क्लिक करता हूँ देखो डायरेक्ट वही टूल सेलेक्ट हो जा रहा है ना। मैं इस पे क्लिक किया तो देखो ये सेलेक्ट हो गया, इस पे क्लिक किया तो ये लेयर सेलेक्ट हो गया, इस पे क्लिक किया तो ये लेयर सेलेक्ट हो गया, इस पे क्लिक किया तो ये लेयर सेलेक्ट हो गया, गॉट इट। जी सर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ऑटो सेलेक्ट हमारा ऑन है। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा, मैं भी पर्सनली यही करता हूँ, ऑटो रिकमेंड को ऑन करके ही काम करता हूँ मैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ऑटो रिकमेंड को हमेशा ऑन ही रखता हूँ। इससे बेनिफिट क्या होता है, मैं जिस पे क्लिक करता हूँ एक ही बार वो सेलेक्ट हमारा हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि इसको ऑन ही रखा करो। लेकिन इसको ऑफ रखेंगे तो क्या होगा, जैसे कि ये लेयर है, इस लेयर का नाम है मृणाल बारला, ठीक है, मृणाल बारला इस लेयर का नाम है, इस लेयर का भी नाम मृणाल बारला है और इस लेयर का भी नाम पंकज है, ठीक है।
तो एक बात बताओ, इसको रीनेम कैसे करेंगे लेयर का? आप बताओ, यस आप बताओ, इसको रीनेम कैसे करोगे? यस हाँ, रीनेम कैसे करोगे? इसको मैं रीनेम करना चाहता हूं, कैसे रीनेम करोगे? मतलब छोटा बड़ा सर इसको रीनेम, रीनेम जैसे कि आपका रीनेम का मतलब कौन कौन समझते हैं ये बताओ? मैं समझता हूँ सर दोबारा नाम उसका चेंज करना। बिल्कुल चेंज करना सर। बिल्कुल। तो मैं इस लेयर का नाम चेंज करना चाह रहा हूं। अभी इस लेयर का नाम क्या है, यस आप बताओ। सर इसमें दिख नहीं रहा ये है ना मिरिनाल करके है, तो इसको रीनेम करना है। कैसे करोगे रीनेम? सर लेयर पर डबल क्लिक करके देखो, हमने इसको सी कर दिया तो इसका नाम अब सी हो गया। इसका नाम हमने डबल क्लिक किया, इसको हमने बी कर दिया तो बी हो गया, और इसका हमने ए कर दिया तो ये अब ए हो गया। ठीक है, डबल क्लिक करके डन, ए बी सी। ठीक है, तो देखो बड़ा फोटोशॉप काफी ज्यादा इजी है, लेयर को समझना है, लेयर समझ गए तो फोटोशॉप आ गया। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो देखो अभी कौन सा लेयर सेलेक्ट है, सी। अभी कौन सा लेयर सेलेक्ट है, अब कौन सा लेयर सेलेक्ट हो गया, अब कौन सा हो गया, बी। बी, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं जिस पे क्लिक कर रहा हूं वो सेलेक्ट होते जा रहा है। तुम यहां भी जो सेलेक्ट करोगे वो सेलेक्ट होते जाएगा। देखो ए सेलेक्ट हो गया, देखो ए सेलेक्ट हो गया, बी सेलेक्ट हो चुका है, कंट्रोल टी कर रहा हूं, देखो बी सेलेक्ट हो गया। सी पे क्लिक किया, कंट्रोल टी करूंगा, सी सेलेक्ट हो गया, डन। तो अब यहां पे जब मैं ऑटो लेयर को ऑफ कर दूंगा तो देखो क्या दिक्कत आएगा। अभी कौन सा सेलेक्ट है, अभी कौन सा लेयर सेलेक्ट है, अभी ए है। अब देखो मैं माउस क्लिक कर रहा हूं किस पे, इस वाले पे, इस वाले लेयर पे क्लिक कर रहा हूं, शायद ही इसका नाम बी है, फिर भी वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है ना वो। सी है। हाँ ये सी है, देखो पर सेलेक्ट कौन सा हो रखा है, ए हो रखा है, ए ही हो रखा है। देखो क्यों हो रखा है, क्योंकि हमने ऑटो सेलेक्ट को ऑफ कर रखा है। मैं इस पे भी क्लिक कर रहा हूं, बी पे भी क्लिक कर रहा हूं, तो भी देखो ए ही सेलेक्ट है ना। तो कई टाइम ऐसा भी होता है, जैसे कि यहाँ पे इमेज है, देखो अब ऐसे करके पकड़ के लाऊंगा, देखो अंदर चला गया ना भी इमेज, पता नहीं चल रहा है कि ये इमेज कहाँ पे है। तो उस केस में क्या करो, लेयर को ऑटो सेलेक्ट को ऑफ कर दो, यहाँ सेलेक्ट करके माउस तुम कहीं भी क्लिक करो, देखो यही सेलेक्ट होगा। अब देखो ये जो लड़का का फोटो है, मैं माउस यहाँ भी क्लिक कर रहा हूँ तो भी देखो वही सेलेक्ट हो रहा है ना। जी सर। तो ये देखो कि तुम्हें किस टाइम क्या ऑन करना है चीजें। लेकिन मोर टाइम क्या होता है कि मैं मोस्टली मैं इसको ऑन करके ही काम करता हूँ। ऑटो सेलेक्ट हमारा ऑन रहता है, जिस पे क्लिक करता हूँ, डन। ऑटो सेलेक्ट को मैंने ऑफ कर दिया। ऑफ कर देने से क्या होगा, फिर वही वाली बात, देखो अब ये किसी पे भी क्लिक कर रहा हूँ यही है। तो मैं चाहता हूँ कि ऑटो सेलेक्ट को ऑफ करके ही काम करना है, ऑटो सेलेक्ट को ऑफ करके ही काम करना है। तो मुझे अब ये सेलेक्ट करना है, ये इस वाले फोटो को सिलेक्ट करना है, कौन सा है, बी को सिलेक्ट करना है। कैसे करोगे, लेयर पे जाके क्लिक कर सकते तो यहाँ पे राइट क्लिक करोगे ना तो सेलेक्ट कर सकते हो माउस, तो बी ही सेलेक्ट रहेगा। देखो क्लियर हुआ। मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर दूंगा, ए को कर दिया तो अब ए ही सेलेक्ट रहेगा। तो अगर आप ऑफ करके करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन जब सेलेक्ट करना हो किसी लेयर को तो राइट करके क्लिक करके करो आप, ठीक है। देखो इसको हम राइट क्लिक करेंगे, अब सी हो गया सेलेक्ट, अब देखो डन। दूसरा ऑप्शन, या तो डायरेक्ट लेयर पे क्लिक कर दो बी, तो बी हो जाएगा, सी पे कर दिया तो सी हो गया, इस पे किया देखो ए पे किया तो ए हो गया, देखो ठीक है। क्लियर हुआ चीजें, डन, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, ठीक है, कि कैसे करना है काम आपको। मैं ऑन कर लिया ऑटो सेलेक्ट को, डन। और बताओ, ठीक है। तो फोटोशॉप जैसे कि यहाँ पे, हाँ बढ़िया, जैसे कि ये हमारा एक पेज है, ये हमारा एक पेज है। फोटोशॉप पेज को क्या बोलते हैं, फोटोशॉप पेज को क्या बोलते हैं, लेयर। फोटोशॉप पेज को क्या बोलते हैं, आप बताओ अथर। क्या सर, फोटोशॉप पेज को क्या बोलते हैं, फोटोशॉप पेज को क्या बोलते हैं, आप भी बताओ, यस आप बताओ, यस। नहीं पता है। फोटोशॉप देखो हमारे लिए पेज है, पर फोटोशॉप पेज को पेज नहीं बोलते हैं,
वो हम उसको पेज बोलते हैं, फोटोशॉप उसको बोलते हैं कैनवस। क्या बोलते हैं? कैनवस। कैनवस। हाँ, CANVAS, फोटोशॉप इसको बोलते हैं कैनवस। हमेशा कहेगा कैनवस की साइज क्या है, फोटोशॉप पूछेगा क्या कैनवस रखना है, चीज़ें क्या करना है, वो सारा का सारा चीज़ें, ठीक है। तो फोटोशॉप कैनवस बोलते हैं। तो ये आपका कैनवस है, ये क्या है आपका? कैनवस कैनवस। है ना। तो इस कैनवस को अगर आपको, यानी कि पेज को, कैनवस मतलब पेज, ठीक है, इस कैनवस को आपको रेंडम छोटा बड़ा करना है तो ये स्क्वायर, ये क्रॉप टूल लेकर कैसे कर सकते हो छोटा बड़ा। डन। देखो हमने कैनवस की साइज को बढ़ा दिया क्रॉप टूल से, लेकिन यहाँ पे ब्लैक क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कलर है, ठीक है। व्हाइट कर दिया था, देखो व्हाइट कलर आएगा, देखो डन, व्हाइट कलर आ रहा है। क्लियर हुआ चीजें? तो अब यहाँ पे देखो, ये जो इमेज है, ये जो इमेज है या कुछ भी है, ये लेयर है, फ्रेम लेयर, कुछ भी XYZ, ठीक है। ये जितने भी चीजें हैं, लाइक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें हम करेंगे क्या, जैसे कि अब ये इमेज है, ठीक है। तो ये ऊपर जब हमने ये टूल्स लिया है तो ये भी आपको समझ में आ गया ये क्या काम करता है, ये भी आपको समझ में आ गया कि ये क्या काम कर रहा है ना। यस सर। ये आपको अभी समझ में नहीं आया, ये वाला पार्ट है ना। यस। ये वाला पार्ट तो कभी हाईलाइट भी नहीं है। क्यों नहीं है हाईलाइट? ये 3 डॉट देख रहे हैं आप? जब आप इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा कैनवस को ऑन कर दोगे। क्या करोगे? कैनवस को ऑन करोगे। कैसे करेंगे? इस पे आएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, कैनवस को हम ऑन कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने कैनवस को ऑन किया वैसे क्या हुआ, ये देखो ये सारा के सारा हाईलाइट हो गया। अगर मैं कैनवस की जगह ऑफ कर दूंगा सिलेक्शन तो देखो फिर से ये ऑफ हो गया। डन। जी सर। तो हम कैनवस को भी समझेंगे और सिलेक्शन को भी समझेंगे। फिलहाल हम कैनवस को समझते हैं। तो इसका मतलब ये है, ये अलाइन का बटन है। ये किस चीज का बटन है? अलाइन करना है। जैसे कि अगर आपको लेफ्ट अलाइन करना है तो इस पे क्लिक कर देंगे तो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो राइट अलाइन हो जाएगा, और इस पे करेंगे क्लिक तो सेंटर में रहेगा। वेरी गुड। मतलब कि ये कैनवस से कर रहा है। किससे कर रहा है? कैनवस से। मतलब कि कैनवस, जैसे मैंने इस पे किया, देखो अब कर लिया ना इसको अलाइन, देखो इसको सेलेक्ट किया, इसको किया, देखो इसको इधर से अलाइन कर दिया। अब मैं इसको यहाँ रखा हूँ, देखो इस पे क्लिक किया, देखो सेंटर अलाइन कर दिया, है ना। मतलब कि वर्टिकली सेंटर अलाइन किया है। मतलब ऐसे सेट, ऐसे में क्या किया है? सेंटर अलाइन किया है। देखो यहाँ पे है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सेंटर अलाइन कर दिया। डन। सर हम सेव बनाएंगे तो वो भी हो जाएगी? हाँ, सेव बनाएंगे आप तो सेव भी हो जाएगा, ठीक है। सेव को भी आपको कर देगा। अभी मैं सेव में बनाने का सिखा नहीं रहा हूँ ऐसे, फिर भी फिलहाल एक बार रैंडम में दिखा दो। जैसे मान के चलो ये हमने एक सेव बनाया, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे क्लिक किया तो इधर आ गया, इधर पे क्लिक किया तो इधर आ गया, बॉटम पे क्लिक किया तो बॉटम में आ गया, ठीक है। डन। जी सर। अब देखो तो ये तीनों बटन किसके लिए है? वर्टिकल वे में चीजें करने के लिए। किसके लिए? वर्टिकल वे में। मतलब वर्टिकल का मतलब क्या होता है? जो दाएं साइड से बाएं साइड जाता है उसको हम वर्टिकल कहते हैं। यानी कि लेफ्ट टू राइट, यानी कि इधर इधर सेंटर करने के लिए। किधर? इधर से इधर, यहाँ रखना है या यहाँ रखना है, लेफ्ट टू राइट, या यहाँ रखना है या बीच सेंटर में रखना है। अब नेक्स्ट जो देखेंगे हम नीचे से ऊपर का सेंटर देखेंगे। ये हो गया हमारा, ये हमारा बॉटम हो गया और ये हमारा टॉप हो गया, है ना। ये हमारा टॉप हो गया। तो हमें ऑब्जेक्ट को सेंटर में यहाँ रखना है कि टॉप पे रखना है कि बॉटम पे रखना है, अब ये चीज अब देखेंगे। डन। तो यही चीज है। देखो अब हम इस पे किए तो देखो सीधा टॉप चला गया, इस पे किए तो सीधा बॉटम पे आ गया, सेंटर किए सेंटर आ गया। देखो यही रहेगा लेकिन ये बॉटम पे आ गया, टॉप आ गया। अब इस पे करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। देखो अब बात समझ रहे हो? इस वाले पे क्या करेगा? ये सेंटर लाएगा। मतलब देखो पेज के ऐसे करके सेंटर में यहाँ पे रखा। देखो यहाँ अगर मैं यहाँ भी इसको रख दूंगा तो देखो इस पे करूँगा तो सेंटर, और इस पे करूँगा तो ऐसे सेंटर में, बीच पेज के सेंटर ला दिया, ये है ना। तो ये वाला क्या करता है? लेफ्ट टू राइट को देखता है और ये नीचे से ऊपर का देखता है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ? यस सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। और बताओ। सर आज क्लास खुली है क्या? हाँ, इंस्टीट्यूट आज खुली है, ठीक है।
तो ये चीज़ें हो गया। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये सारा चीज़ होने के बाद अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो हम मुद्दे पे आ जाते हैं इस टूल पे जो हमारा फ्रेम टूल था, ठीक है। मैं इसका रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तुम लोग रिकॉर्डिंग भी देख लेना, ठीक है। जी सर। मैं अब फ्रेम टूल पे आ गया। अब इस फ्रेम टूल पे मैं क्या करूँगा कि ये फ्रेम तो हमने बना लिया, ठीक है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि फ्रेम हमारे किस काम का है, हमारे ये फ्रेम कितना यूजफुल है वो देखेंगे। मैं सारे फ्रेम के एक बार फिर से डिलीट करता हूँ, अगेन में बनाता हूँ, ठीक है। देखो एक फ्रेम और बना लिया, एक फ्रेम और बना लिया, एक फ्रेम और बना लिया, और बना लिया। मैं मल्टीपल फ्रेम बनाए जा रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे देखोगे कि सारे फ्रेम का साइज डिफरेंट डिफरेंट साइज है। तो मैं क्या करूँगा, सारे फ्रेम को डिलीट करके एक फ्रेम को रखूँगा मैं, ठीक है। और एक ही फ्रेम को मैं कॉपी करूँगा, अल्ट को प्रेस कर करके। देखो कॉपी कैसे कर रहा हूँ मैं, ऑल्ट प्रेस करके। देखो दोनों को सेलेक्ट किया, फिर ऑल्ट दबा करके मैंने कॉपी कर लिया। देखो ऐसे ड्रैग करके मैंने ये चारों को सेलेक्ट किया, अल्ट दबा करके मैंने ये कॉपी कर लिया, ठीक है। तो सारे का फ्रेम का साइज एक जैसा हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस पे रखूँगा, यहाँ पे इस पे रखने के बाद जब मैं इस फ्रेम को, इस इमेज को इस फ्रेम को ऊपर ले जाऊँगा तो ऑटोमेटिक इसी के अंदर इमेज सेट हो गया। देखो ठीक है, इमेज देख रहे हो इसी के अंदर ही रह रहा है। अब यस सर। मैं इस इमेज को साइज को बड़ा करता हूँ, कंट्रोल टी करके। देखो हम ऐसे करके बड़ा कर दे रहे हैं। देखो इसी के अंदर हमारा ये हो गया। देखो अभी हमने 2-4 इमेज लेकर के आया था, इंपोर्ट किया था इस पेज के अंदर, देख रहे ये लाया था, एक ये लाया था। बट क्या है कि सब इमेज का साइज तो डिफरेंट डिफरेंट है ना, एंगल। यस सर। देखो फिर मैं इसके अंदर इसको डाला, देखो इसी के अंदर ये सेट हो गया। देखो कंट्रोल टी, डन। फिर इस इमेज को डाला, ये भी इसी के अंदर हो गया। देखो कंट्रोल टी। क्लियर हुआ चीजें, यस सर। ठीक है। हम और इमेज लेकर के आएंगे, तो और इमेज को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, फाइल में जाएंगे, क्या करेंगे, प्लेस एम्बेड, ठीक है। और इमेज तो हमारे सिस्टम के अंदर पहले से ही रहेगा, है ना। मान के चलो ये इमेज ले लिया, ये इमेज ले लिया, ये इमेज ले लिया, ये एक एक करके लेना पड़ेगा। हमने इसको छोटा कर दिया, देखो डन। फिर से हमने एक और इमेज ले लेते हैं, फाइल प्लेस एम्बेड, ठीक है। और हमने थोड़ा सा इसको नीचा किया, हमने ये इमेज ले लिया, डन। फाइल प्लेस एम्बेड, ठीक है। हमने ये इमेज ले लिया, डन। देखो छोटा कर लिया इमेज को हमने। क्लियर हुआ चीज़ें। एक इमेज और ले लेता हूँ, फाइल प्लेस एम्बेड, और कौन सा लूँ, एक इमेज हमने ये ले लिया, ठीक है। देखो अब देखो जैसे मैं इसके अंदर फ्रेम पे ले जाऊँ, ऑटोमेटिक इसी के अंदर इमेज सेट हो गया। देखो इसके अंदर रखा, यहाँ पे सेट हो गया। देखो कंट्रोल टी करके इस इमेज की साइज को हमने जरा सा छोटा कर दी। देखो कितना भी बड़ा छोटा करूंगा रहेगा इस बॉक्स के अंदर ही, डन। यस सर। देखो फिर उसी तरीके से हमने इस इमेज को यहाँ पे डाला, तो इसी के अंदर फिट हो गया, डन। इसके ऊपर रखा हमने इस इमेज को, ये फिट हो गया। इस पर हमने रखा, देखो इसी इमेज के अंदर ये फिट हो गया, ठीक है। मैं इसको डबल क्लिक किया, कंट्रोल टी करके इसको मैं ऐसे करके ट्रांसफॉर्मिंग कर दिया। देखो अब देखो अब ये सारा इमेज हमें यहाँ पे आ गया। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, मास्किंग ही तो हो रहा है चीजें। देखो क्लियर हुआ चीजें। यस सर। यस सर। एक इमेज और मैं इंपोर्ट करके लाऊंगा, फाइल में गया, पहले इस एम्बेड किया, ठीक है। देखो देखो क्या होता क्या है, होता क्या है कि अगर आप कोई इमेज को अगर आप देखोगे,
मान के चलो हमने एक इमेज और मैं कोई सा भी डाल देता हूँ, ये डाल दिया, ठीक है। इसको भी मैंने छोटा कर दिया, ठीक है। हमने इसके अंदर डाल दिया, डन। हाँ, यस, क्लियर हुआ? यस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, मैं जितने भी लेयर लाया हूँ, इंपोर्ट किया हूँ, जब मैं इस इमेज को लेकर के आया या इस इमेज के या इस इमेज के, ऑटोमेटिक एक लेयर बनते गया है। बात समझ लो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? ऑटोमेटिक एक लेयर बनते गया है। तो मैं यहाँ पे एक ना ब्लैंक लेयर लेता हूँ। देखो ब्लैंक लेयर कैसे लेंगे, क्या लेंगे? ब्लैंक लेयर। देखो ये सारे लेयर यहाँ पे बनते गया। अब हम क्या लेंगे? एक ब्लैंक लेयर। क्या लेंगे? ब्लैंक लेयर। हाँ, वो ब्लैंक लेयर इसलिए लेंगे ताकि उसमें मैं एक बैकग्राउंड कलर बना सकूं। तो ब्लैंक लेयर लेने के लिए देखो इस प्लस के, ये जो है ना आइकॉन, इस प्लस की आइकॉन पे मैं क्लिक करूंगा तो एक यहाँ पे एक लेयर बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, देखो एक लेयर बन गया। और इस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे कोई सा भी एक कलर सियान डाल दिया, ठीक है। हमने क्या करा, एक हमने ब्लैंक कलर, वो ब्लैंक लेयर लिया और बैकग्राउंड कलर में हमने क्या रख दिया? सियान। कंट्रोल के साथ मैं बैक स्पेस प्रेस करूंगा। किसके साथ? कंट्रोल के साथ मैं बैक स्पेस प्रेस करूंगा। समझ रहे हो चीजों को? यस सर। देखो जैसे मैंने कंट्रोल के साथ बैक स्पेस किया तो ये जो हमने ब्लैंक लेयर लिया था उस लेयर पे कलर फिल हो गया। और देखो ये जो हमारा दिख नहीं रहा है, ये सबसे टॉप पे चला गया। तो इसको मैं ऐसे पकड़ के उठा के मैं सबसे नीचे कर दूंगा। मैं इसको देखो ऐसे पकड़ूंगा और मैं सबसे नीचे कर दूंगा। देखो आ गया हमारा। क्लियर हुआ चीजें? यस सर। क्या नाम है? यस, आपको क्लियर हुआ? यस सर। नहीं, ब्लैंक लेयर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सर देखो बैक स्पेस। नहीं, देखो सबसे पहली बात मान के चलो, मैं इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। फिर से मैं सेम चीजें अगेन करता हूँ मैं, ठीक है। सेम चीजों को मैं अगेन, ठीक है, डन। तो अब हम देखो करते क्या है, जैसे कि ये चीज अब हमारा हो गया, ठीक है। मुझे एक ब्लैंक लेयर लेना है। क्या लेना है? ब्लैंक लेयर। ब्लैंक लेयर लेने के लिए अथर आप समझो थोड़ा सा ध्यान से। अथर यस सर। आप थोड़ा ध्यान से समझो, ये कुछ नया चीज बताने जा रहा हूं। जैसे कि मैं जितने भी इमेज को इंपोर्ट किया हूं, एक्सपोर्ट करूंगा वो अलग बात है। इंपोर्ट किया हूं ऑटोमेटिक देखो सब एक लेयर बनते जाता है ना, लेयर बन जाता है। तो मैं क्या करूंगा, इस पे मैं क्या करूंगा, एक ब्लैंक लेयर लूंगा। क्या लूंगा? ब्लैंक लेयर। और ब्लैंक लेयर में ले क्यों रहा हूं? बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए नहीं। चेंज करना मतलब ये होता है कि ऑलरेडी है उसको चेंज करना। तो हमारे पास अभी बैकग्राउंड नहीं है, एक तरीके से बैकग्राउंड का कोई लेयर हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक ब्लैंक, सर एक वाइट लेयर, तो वाइट लेयर है ना बैकग्राउंड। हाँ वो आप कह सकते हो बाय डिफॉल्ट आया है, बट इसकी मैं कलर चेंज नहीं कर सकता मैं, अगर वैसे देखा जाए तो, ठीक है। वो आप उसको समझ सकते हो, समझो। बट मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। तो मैं क्या करूँगा, मुझे एक बैकग्राउंड कलर चाहिए। तो सबसे पहली बात क्या है कि बैकग्राउंड कलर चाहिए, अच्छी बात है। तो क्या उसके लिए कोई नया लेयर, देखो नया लेयर लेके करोगे या कुछ एग्जिस्टिंग लेयर पे कर दोगे? तो आप जो कह रहे हो कि हमारे पास बैकग्राउंड तो है ये वाइट कलर की, ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा है। मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन टूल लिया। ये देखो कौन सा टूल है, रेक्टेंगुलर टूल है। इस रेक्टेंगुलर टूल से हमने यहाँ पे ऐसे करके हमने एक एरिया को क्या किया, एक सिलेक्शन बनाया। सिलेक्शन बनाना कोई काम नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं वो हमारा काम है। सिलेक्शन बन गया, मैं यहाँ पे करूँगा क्या, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाऊंगा। किसके साथ? कंट्रोल के साथ बैक स्पेस। हाँ, कंट्रोल के साथ हम दबाएंगे बैक स्पेस। यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो कलर है और यहाँ भी कलर है। इसको हम बोलते हैं फोरग्राउंड कलर और इसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। हाँ, फोरग्राउंड कलर में मैजेंटा कलर है और बैकग्राउंड कलर में
सियान कलर है ना? No, तो यहाँ तो कोई डाउट? sir. जैसे सियान की जगह कोई और कलर करना तो सिंपल इसी पे क्लिक करोगे, जो भी कलर चेंज करना है यहाँ से कलर चेंज कर दो, डन। No, sir. यो सॉरी मैजेंटा की जगह, अब नीचे सियान है, सियान की जगह जो भी कलर करना है इस पे क्लिक करो, यहाँ पे जो भी चेंज करना है चेंज कर दो। यहाँ तो कोई डाउट? No, sir. ठीक है। तो यस आप बताओ, ये जो सिलेक्शन अभी बना हुआ है, इस सिलेक्शन को हमें रिमूव करना है, ऑफ करना है, कैसे करेंगे? Control D. कंट्रोल डी से, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ डिलीट का बटन या तो बैक स्पेस प्रेस करूंगा, किसके साथ? Control D, sir. हाँ, तो जब मैं कंट्रोल के साथ बैक स्पेस या डिलीट का बटन दबाया तो देखो यहाँ पे क्या होगा। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये कलर एक हमारा फिल हो गया, सियान कलर फिल हो गया, यानी कि कंट्रोल के साथ हमने बटन दबाया तो बैकग्राउंड कलर फिल हो गया। अगर मैं वहीं ऑल्ट के साथ दबाता तो हमारा फोरग्राउंड कलर आता, डन। ऑल्ट के साथ बटन प्रेस करने से कौन सा आया? फोरग्राउंड कलर। और सॉरी, हाँ, कंट्रोल के साथ करने से कौन सा आ रहा है? बैकग्राउंड। और ऑल्ट के साथ करने से फोरग्राउंड। Background. बात क्लियर हुआ यहाँ पे? लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ? पहली बात तो ये कि जितना एरिया हमारा सेलेक्टेड था उसी एरिया में कलर फिल हुआ, गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. और मैं यहाँ पे एक और, हमने इसी से बनाया था ना रेक्टेंगुलर से, Yes, sir. अब मैं इलेप्टिकल से बना रहा हूँ, यानी कि सर्कल से एक बना दे रहा हूँ। अब देखो, मैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ दबाया, ऊपर वाला आया, कंट्रोल के साथ किया तो बैकग्राउंड कलर आया, मैं इसको कंट्रोल डी करके रिमूव कर दिया, गॉट इट? यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. हाँ, तो यहाँ पे समझो थोड़ा सा, हमारा लेयर कौन सा सेलेक्ट है? Background layer, sir. बैकग्राउंड सेलेक्ट है। तो अभी तक आपने जो एक सर्कल बनाया और एक ये जो रेक्टेंगुलर शेप बनाया, ये दोनों को दोनों किस लेयर के ऊपर बना दिया? Background layer. बैकग्राउंड के लेयर के ऊपर बना दिया। तो ये गलत बात है या सही बात है? गलत है सर। गलत है। किस लिए गलत है? सर आप इसे चेंज नहीं कर सकते, हम कुछ और आपने कहीं और कुछ करना हो तो वो नहीं हो सकता। बिल्कुल राइट। अगर मैं इसको ऊपर नीचे मूव करना चाहूँ तो ये नहीं हो पाएगा, या मैं इसको इधर उधर करना चाहूँ तो ये मूव नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये सारे के सारे एक ही लेयर पे काम हुआ है। चलो एक पल के लिए मैं इस बैकग्राउंड का लॉक को ओपन कर देता हूँ। ये बैकग्राउंड जो है ना, इसको मैं ओपन कर दिया। अब तो मूव तो होगा लेकिन दोनों एक ही साथ होगा। देखो अब क्लियर हुआ चीजें? Yes, sir. क्योंकि आपके पास इसका स्पेशल कंट्रोल नहीं था। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा एक अलग अलग, अगर हम इस तरीके का लेयर के थ्रू चीज़ें डिजाइन करना है तो अलग अलग लेयर बना करके हम चीज़ों को बनाएंगे। क्लियर हुआ चीज़ें? Yes, sir. यस, आपको क्लियर हुआ? Yes, sir. चिराग क्लास ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। क्लियर हो रहा है चीज़ें? ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं एक ब्लैंक लेयर लूँगा। यस, ध्यान से देखो, इस प्लस पे क्लिक करके मैं एक वो लेयर ले लिया। देखो लेयर हमारा यहाँ पे बन के आ गया, लेयर 1। इसका नाम क्या है? लेयर 1। One. मैं अब यहाँ पे मैं एक सर्कल ऐसे करके बनाया, ठीक है। अब मैं कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस कर दिया तो देखो ये लेयर 1 पे ही बनाना, ये तभी आसानी से मूव होगा, ये कहीं भी इसके पीछे रख सकते हो। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक ब्लैंक लेयर लेकर के चीज़ों को करते हैं। करने के लिए बैकग्राउंड पे भी कर सकते हो और न्यू लेयर लेकर के भी कर सकते हो आप। क्लियर हुआ चीज़ें? Yes, sir. ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। ये तो ये हो गया। देखो अभी मैंने क्या करा है, सबसे पहले हमने अंडू कर दिया, मैंने सारा चीज़ को सेम स्टेप में फिर से कर रहा हूँ। मैंने एक ब्लैंक लेयर लिया, गॉट इट? Yes, sir. और इस लेयर लेने के बाद मैंने क्या किया, पहले हमने क्या किया, एक ब्लैंक लेयर लिया, देन उसके बाद मैं एरिया डिफाइन किया इलेप्टिकल मार्क्यू टूल से। इतना बड़ा एरिया हमने डिफाइन कर लिया। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करूँगा या ऑल्ट के साथ करूँगा तो भी कलर फिल होगा, ऑल्ट के साथ करूँगा तो फोरग्राउंड कलर होगा, कंट्रोल के साथ करूँगा तो बैकग्राउंड कलर हुआ। जैसे ये बैकग्राउंड कलर देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है।
पर क्या हुआ कि जितना एरिया हमने सिलेक्टेड किया था उतना ही एरिया में फिल हुआ है, राइट? यस सर। ओके, तो देखो ये लेयर जो हमने लिया था, ये लेयर, इसको मैं सेलेक्ट करके मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये लेयर हमारा डिलीट हो गया। ठीक है, ये लेयर हमारा डिलीट हो गया। चीजें क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे फिर से मैं सेम स्टेप को रिपीट करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूंगा। देखो, हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, डन, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, लेकिन इस बार मैं एरिया डिफाइन नहीं करूंगा। हर बार मैं क्या करता था, आप लोग बोलो, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो आप लोग। यस सर, एरिया डिफाइन करता था, तो Yes, sir, area हाँ, define. इस बार मैं एरिया डिफाइन नहीं करूंगा। बात समझ रहे हो? तो एरिया डिफाइन करने से क्या होता था? सिलेक्टेड जगह पर बनता था सर। बिल्कुल। तो इस बार एरिया डिफाइन नहीं करूंगा, लेकिन कंट्रोल के साथ बैक स्पेस जरूर करूंगा। तो क्या होगा, पूरे में चला जाएगा जितना बड़ा हमारा कैनवस है। यस सर। देखो, कंट्रोल के साथ हमने बैक स्पेस दबाया तो पूरे में चला गया जितना बड़ा हमारा कैनवस है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एरिया तो हमने सेलेक्ट किया नहीं था, इसलिए क्या हुआ, पूरे में चला गया। गॉट इट? यस सर। ओके, तो अब मैं करूंगा क्या, यहाँ पे अगर आप चीजों को देखोगे, एक शेप तो हमने यहाँ पे ये बना दिया, डन। यस सर। मुझे एक अब छोटा सा शेप और बनाना है, तो छोटा सा शेप बनाने के लिए फिर से मैं एक ब्लैंक लेयर लूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं एक एरिया डिफाइन कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे छोटा शेप चाहिए। देखो, इतना बड़ा, डन। अब मैं क्या करूंगा, ऑल्ट के साथ बैक स्पेस दबा दिया। देखो, ये हमारा एक शेप बन गया। यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। ओके, No, sir. यहाँ पे इस शेप के ऊपर मैं लिखूंगा, मैं टाइपिंग टूल लूंगा। ये टाइपिंग टूल्स हमारा है, ये टाइपिंग टूल्स लेकर के और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये लोरम स्पम डमी टेक्स्ट आता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये मैं फिर से मैं टाइपिंग टूल्स लेता हूँ। देखो, जैसे मैं क्लिक करूंगा वैसे ये डमी टेक्स्ट हमारा आ जाता है। ठीक है, यस सर। मैं यहाँ पे करूंगा क्या, इसको मैं, कई लोग क्या करते हैं, इसको डिलीट की बटन दबा करके या बैक स्पेस दबा के इसको डिलीट करते हैं। किसको? ये डमी टेक्स्ट को, लोरम स्पम को। इसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है, तुम लिखना स्टार्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिक ये रिमूव हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूं आवर स्टूडेंट। आवर स्टूडेंट्स हमने लिखा। ठीक है, अब इसको मैं अब मैं कौन सा टूल यूज कर रहा हूं, मैं टाइपो टूल को यूज कर रहा हूं। कर्सिव जो हमारा एक कर्सर है, देख रहे हो? यस सर। बात समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? ठीक है, अब मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखो ओ है, आवर है, मैं ओ का कलर व्हाइट करना चाहता हूं तो ओ को सिलेक्ट करके यहाँ से देखो ऊपर से हमने यहाँ से कलर को चेंज कर देंगे। देखो, व्हाइट हो गया, रेड करना चाहता रेड हो गया। समझ में आ रहा है? क्या नाम है सर, हाँ, जैसे हाफ हाफ भी हो जाता है। जैसे हमने हाफ, जैसे टी के बीच से ब्लैक है और टी के लेफ्ट साइड वाइट है, ये सर कैसे होगा? वो ग्रेडियंट लगा के करेंगे, लेकिन अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है। ठीक है, जी सर। तो अभी हम करेंगे क्या, देखो दो चीज है। अभी हम कौन सा टूल्स पे आ चुके हैं, हम ये टाइपो टूल पे, टाइपिंग टूल पे। तो यहाँ पे दो चीज है, बड़ा ध्यान से समझने का चीज है, यहाँ पे ध्यान से समझो। दो चीज ये है, पहला चीज क्या है, मैंने अभी बताया था कंट्रोल प्लस टी। इस करने से क्या होता है, ट्रांसफॉर्मिंग का ऑप्शन आ जाता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग का ऑप्शन कब आएगा, जब आप ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लोगे तब। ठीक है, जब आप टाइपिंग टूल लोगे, जब टाइपिंग टूल लेकर के कंट्रोल टी करोगे, कंट्रोल प्लस टी करोगे, तब आपका क्या आएगा, एक दूसरा पैनल खुलेगा। अब बात समझ रहे हो, ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने पे होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सर, जी सर। जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन इस टाइप का टूल लेते हो, कंट्रोल टी करते हो तो ट्रांसफॉर्मिंग खुलता है। लेकिन जब आप टाइपिंग टूल लेते हो तब कंट्रोल टी करते हो तो करेक्टर खुलता है। क्या खुलता है? करेक्टर का पैनल। देखो, ये वाला करेक्टर का पैनल देख रहे हो, ये करेक्टर का पैनल जो है आपका, देखो ये करेक्टर है। क्या है? देखो, कंट्रोल टी,
देखो कंट्रोल टी कर रहा हूँ तो करेक्टर का पैनल आ जाता है, ठीक है। तो तुम करेक्टर में भी जा करके अगर तुम्हारे सिस्टम में अगर ये करेक्टर पैनल ना दिखे तो कंट्रोल टी करोगे तो एक करेक्टर का पैनल खुल करके आ जाएगा। बात समझ में आया? यस सर। ठीक है, यस आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, देखो सर अगर ये हमारा लेयर पे सिलेक्ट है तो कंट्रोल टी करेंगे फिर इसको फोकस सिलेक्ट हो जाएगा ना? नहीं, फिर से बोलो, थोड़ा प्यार से बोलो। सर जैसे ये लेयर है, जैसे अभी लेयर पे काम कर रहे हैं, देखो लेयर में चलो देखो अभी दो चीज समझो। अभी ये हमारा टाइपो लेयर है, यस सर। अगर मैं कंट्रोल टी किया तो क्या हुआ, देखो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मिंग का ऑप्शन आया कि नहीं आया? यस सर। लेकिन किसके साथ? इस टूल के साथ, सिलेक्शन टूल के साथ। लेकिन जब वहीं तुम टाइपिंग टूल ले करके अब कंट्रोल टी करोगे तो देखो करेक्टर टूल आ रहा है ना? यस सर। तो ये लेयर ऐसे काम करता है। देखो ओ का कलर हमने रेड कर दिया, यू का हम यू को सेलेक्ट करेंगे सिर्फ, देखो तो यू को कलर को हमने यहाँ से चेंज कर देंगे। देखो यू का कलर सिर्फ चेंज हो रहा है, डन। देखो अब यू का कलर चेंज हो गया। आर को सेलेक्ट किया, देखो तो यहाँ से आर को सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ आर का कलर चेंज होगा। समझ रहे हो चीज़ों को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? यस सर। तो करेक्टर से तो कर ही सकते हो या ऊपर से भी कर सकते हो। दो जगह ऑप्शन है। कितने जगह ऑप्शन है? दो जगह, ठीक है। ऊपर से भी कर सकते हो, बाकी करेक्टर तो स्पेशल इसके लिए है ही है, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल ए कर दोगे तो पूरे टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया, तो पूरे के इकट्ठे सेलेक्ट कलर चेंज हो जाएगा। देखो डन। यस सर। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट की कलर को भी चेंज कर सकते हैं टाइपिंग टूल से। टेक्स्ट का कलर किससे चेंज करेंगे? टेक्स्ट का कलर हम किससे चेंज करेंगे? टाइपिंग टूल से। बोलो। टाइपिंग टूल से। हाँ नहीं, एक साथ सब कोई बोलना अब, ठीक है। टेक्स्ट का कलर हम किससे चेंज करेंगे? टाइपिंग टूल से। हाँ, अगर हम पूरे को करना है, हाँ तो अब देखो हम इसको व्हाइट करने वाले हैं, यहां से हम व्हाइट कर सकते हैं। देखो यहां से हमने व्हाइट कर दिया, ठीक है, ओके डन। अब हमने ये टूल लिया मूव टूल, और मूव टूल से उठा के हमने इसको यहां पे रख दिया, डन। यस सर। कोई डाउट? नो सर। अच्छा देखो कई बार ऐसा भी होता है कि आपका देखो अभी आवर स्टूडेंट ऊपर है और ये लेयर नीचे, जब भी तो दिख रहा है। अगर कभी ऐसे हो जाएगा तो कैसे दिखेगा? देखो अब नहीं दिख रहा है ना, नहीं सर। तो इसलिए इसको उठा के ऊपर कर दो ऐसे। देखो नहीं उठ गया ना, देखो डन। यस सर। तो क्लियर हो रहा है चीजें? यस सर। ठीक है, कोई डाउट? यस आपको कोई डाउट? यस सर, कोई डाउट नहीं। चलो तो हम अभी टाइपिंग टूल्स को और समझेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमने फिलहाल थोड़ा सा इसलिए समझा क्योंकि मुझे कलर चेंज करना था, ठीक है। ये जो ऊपर में जो बार है, ये बार ना बदलते रहता है। मतलब कि जब भी आप जो टूल्स लोगे उससे रिलेटेड यहाँ पे चीजें शो करेगा। क्लियर हुआ चीजें? ओके सर। जैसे हमने यहाँ पे मूव टूल लिया तो मूव टूल से रिलेटेड ऊपर में चीजें शो कर रहे हैं। यस सर। हम ये टूल्स लिए थे, इस टूल से रिलेटेड ऊपर में चीजें शो कर रहा है। हम ये टूल्स ले रहे हैं तो इससे रिलेटेड चीजें ऊपर में शो कर रहा है। जब हम ये टूल्स लेते हैं तो इससे रिलेटेड चीजें ऊपर में शो कर रहा है। जब हम टाइपिंग टूल्स लेते हैं तो टाइपो से रिलेटेड चीजें ऊपर में शो कर रहा है ना? ठीक है, अब यहां तक चीजें समझो फिलहाल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार अब चीजों को ऐसे समझो। अब जैसे तो अभी यहां पे चीजें समझ में आया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये जो हमारा फ्रेम टूल पे थे, हम अभी हम फ्रेम टूल पे ही हैं। फ्रेम टूल को अभी हम और अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फ्रेम टूल में क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेनिफिट अब इसकी पता चल गया। देखो सारे फोटो का साइज अलग अलग था, लेकिन हमें प्रॉपर इक्वल साइज में हमें रखने में, अलाइन करने में बहुत ईजी हुआ। यही हुआ ना? यस सर। अगर हम फ्रेम टूल को यूज नहीं करते तो इक्वल साइज रखना हमें बड़ी मुश्किल होता है, अलाइनमेंट करना। क्लियर हुआ चीजें? यस सर। तो यहाँ पे देखो जैसे कि ये बालक है, अगर मैं इसको मैं डबल क्लिक करूं, देखो डबल क्लिक करूंगा तो देखो अभी हमारा इमेज सेलेक्ट हो, बता रहा है कि ये जो ब्लू लाइन है यहाँ तक आपका इमेज है। बात समझ में आया? यस सर। तो नॉर्मल में
ये टूल्स लेकर के अगर मैं ऐसे नीचे ऊपर करूंगा तो दोनों चीज हमारा ऊपर नीचे हो रहा है। कौन सा चीज है? दोनों चीजें, दोनों चीजें कौन कौन सी बताओ फिर? वो फ्रेम भी और फोटो भी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो ओनली इमेज हमारा मूव कर रहा है। गॉट इट? यस सर। अगर आप इमेज को ऐसे बाहर करके निकालेंगे तो देखो आपका इमेज भी निकल गया, यस सर। फ्रेम आपका वहीं का वहीं रह गया। अगर आपको कोई देखो फिर से मैं जैसे यहाँ पे ले जाऊंगा ऑटोमेटिक इसके अंदर चला गया। अगर आपको कहा जा रहा है कि इस इमेज को इसमें रखिए और इस वाले इमेज को इस पे रखिए तो डबल क्लिक करोगे तो क्या आपका सेलेक्ट हो रहा है? फोटो सेलेक्ट हो गया और बाहर Yes, sir. निकाल दीजिए। इस पे भी डबल क्लिक कीजिए, बाहर निकाल दीजिए, फ्रेम तो आपका एज इट इज वहीं का वहीं रह गया। यस सर। फिर मैं इस पे डबल क्लिक मतलब यहाँ पे जाकर के छोड़ा, देखो ये इमेज आ गया और यहाँ पे जाकर के रखा ये इमेज आ गया। गॉट इट? यस सर। ओके। फिर आपको अगर कहा जाता है कि इस इमेज की साइज को थोड़ा बड़ा कीजिए तो कैसे करेंगे आप बताइए? यस यादव आप बताओ, इस इमेज की साइज को बड़ा करना है कैसे करोगे आप? सर इस पे क्लिक करके और कंट्रोल की करके इसको। वेरी गुड। इस पे हम पहले क्लिक करके नहीं, अगर क्लिक करके करेंगे तो दोनों चीज बड़ा होगा। दोनों चीज का मतलब फ्रेम भी बड़ा होगा, फोटो भी click बड़ा करेंगे होगा। सर। तब डबल क्लिक करके करेंगे तो जाकर के हमारा देखो अब सिर्फ इमेज सेलेक्ट हुआ, देखो अभी भी नहीं हुआ तो डबल क्लिक करेंगे, देखो अब हमारा इमेज सेलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल टी करेंगे तो सिर्फ इमेज हमारा छोटा बड़ा होगा। तो चीजें समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। तो अब यहाँ पे ये चीजें हो गया। तो अभी इस फोटो को जितने भी फोटो है वो सारे फोटो को हमने अभी रेक्टेंगुलर में सेट करके देखा है, राइट? यस मैं सारे फोटो को देखो अब निकाल रहा हूं, मैं फ्रेम से बाहर कर दे रहा हूं। देखो देखो इस फोटो पे क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ ध्यान से देखो तो देखो ये हमारा फ्रेम है और ये हमारा इमेज है और इमेज के साथ मास्किंग हो रखा है। डबल क्लिक किया हमने, देखो इमेज निकल के आ गया, डबल क्लिक किया इमेज निकल के आ गया, डबल क्लिक किया इमेज निकल के आ गया, इमेज निकल के आ गया, डबल क्लिक किया इमेज निकल के आ गया, डबल क्लिक किया इमेज निकल के आ गया, डबल क्लिक किया इमेज निकल के आ गया। डन। यस सर। अब उसके बाद मैं क्या करता हूं, जैसे कि ये लेयर हमने बनाया है, देखो कौन सा लेयर? ये सियान लेयर। अब ये बार बार हिल जा रहा है, देख रहे हो ना? देखो बैलेंस इसका अलाइनमेंट बिगड़ जा रहा है। तो मैं यहां से जाकर के सेट कर दे, यहां जाकर सेट कर दे, हो गया सेट। लेकिन फिर भी बिगड़ तो फिर भी जाएगा। तो इसीलिए अब इसमें हम क्या करेंगे? लॉक लगा देंगे। क्या करेंगे? लॉक लग। लेयर को सेलेक्ट करो और लॉक कैसे लगाओगे? यहां पे क्लिक करके। डन। देखो Okay. अब ये लेयर तुम्हारा सेलेक्ट हो नहीं सकता है, मूव हो नहीं सकता है। सिर्फ लेयर को ही नहीं, किसी भी चीजें पे आप ये लॉक लगा सकते हो। गॉट इट? ओके। जैसे कि अब ये इमेज बार बार सेलेक्ट हो रहा है, इसको मैं लॉक लगा दूंगा तो कभी इमेज हमारा मूव हो नहीं सकता है। ये मूव कैसे होगा? जब इस लॉक को ओपन कर दोगे यहां से तब होगा। तो सेलेक्ट करना है ऊपर की तरफ, ये ताला मार देना है, ताला यहां से खोल देना है। ठीक है? यस यादव समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो देखो जब मैंने बताया ना कि जब अब देखो ये सारे के सारे फ्रेम देखोगे तो वैसे ही खाली पड़ा हुआ है ना? यस सर। तो सारे फ्रेम को मैं ऐसे करके सेलेक्ट किया और ऐसे करके डिलीट कर दिया। क्लियर हुआ चीजें? यस सर। ओके। और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, चीज़ों को देखो अभी समझने के लिए, मैं समझने के लिए चीज़ें कर रहा हूँ। जैसे कि एक इमेज ये हुआ, एक इमेज ये हुआ, एक इमेज ये हुआ। यहाँ पे अभी हमारे पास मल्टीपल इमेज है, देख रहे हो? तो जितने भी अभी हमारे पास इमेज है, जैसे कि ये अभी फिलहाल समझने के लिए समझो, अभी हमारे पास समझने के लिए 3 इमेज है। ठीक है? यस सर। तो अगर मैं बोलूँगा कि भाई तीनों इमेज को एक साथ नीचे करो तो कैसे करोगे? अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं, ये इस इमेज का नाम क्या है? ए। जब ए सेलेक्ट है, जब मैं बी पे क्लिक करने जा रहा हूं तो देखो ए अनसेलेक्ट हो गया। देखो ए अनसेलेक्ट हो गया ना? यस सर। और इस पे सेलेक्ट करता हूं सी पे तो वो बाकी अनसेलेक्ट हो गया। कमाल की बात है ये तो, है ना? यस सर। तो तीनों इमेज एक साथ कैसे सेलेक्ट होगा? सर तीनों को सिलेक्ट करके और शिफ्ट दबा के ड्रैग कर सकते हैं सर। नहीं नहीं, शिफ्ट दबाने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐसे ड्रैग करोगे तो देखो तीनों सेलेक्ट हो गया। देखो यस सर। अब एक साथ कंट्रोल टी छोटा बड़ा कर सकते हो। देखो डन। ओके सर। एक तो ऐसे ड्रैग करके कर सकते हो, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसा हो जाता है क्योंकि आप ड्रैग नहीं कर पाते हो।
ड्रैग इसलिए नहीं कर पाते हो, जैसे कि मान के चलो अब यहाँ पे तुम ड्रैग करके दिखाओ, मैं चाहता हूँ कि इस इमेज में ना ये सेलेक्ट हो जाए, ये सेलेक्ट हो जाए, ये सेलेक्ट, ये लड़का मेरे ये बीच वाला इमेज सेलेक्ट ना हो, तो इसके लिए अब सिलेक्शन ये वाला ऑप्शन तुम्हारा काम नहीं करेगा। नहीं करेगा तो करेगा, ये भी सेलेक्ट हो गया ना, लेकिन यस तो सर। इस केस में क्या करोगे, शिफ्ट दबा दबा करके करोगे तो ऐड ऑन होते जाएगा, ऐड ऑन होते जाएगा, ऐड ऑन होते जाएगा, ऐड ऑन होते जाएगा। देखो ये सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट दबा करके ये सेलेक्ट कर लिया, देखो है ना, शिफ्ट दबा करके Yes, ये sir. सेलेक्ट कर लिया, देखो शिफ्ट दबा के ये भी हो गया सेलेक्ट, शिफ्ट दबाया ये भी हो गया सेलेक्ट, देखो चारों हो गया ना सेलेक्ट। यस सर। तो अगेन शिफ्ट दबा करके इस पे क्लिक कर दूंगा तो देखो अनसेलेक्ट हो गया, वो देखो, बात समझ रहे हो। यस सर। तो कई बार ऐसे भी कर सकते हो, मतलब शिफ्ट दबा दबा के करोगे काम, है ना। यस सर। दूसरा क्या है कि ऐसे भी कर लोगे तो देखो हो तो गया सब सेलेक्ट, मुझे ये सन्यासी आदमी नहीं चाहिए था, शिफ्ट दबा करके सन्यासी पे क्लिक कर दोगे तो सन्यासी हट गया। क्लियर हुआ चीजें। ओके सर। तो शिफ्ट दबा देखो, शिफ्ट से दो काम होता है, ऐड भी होता है मतलब सेलेक्ट भी होता है और अनसेलेक्ट भी होता है। यस सर। अगर सेलेक्ट है तो शिफ्ट दबा के उस पर क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, अनसेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट नहीं है तो शिफ्ट दबा करके पहला तो इमेज तुम्हारा सेलेक्ट है, दूसरे पर शिफ्ट दबा करके सेलेक्ट करोगे तो वो भी सेलेक्ट हो जाएगा। चीजें क्लियर हुआ चीजें। यस सर। और बताओ कोई डाउट अभी तक। नो सर। ओके, तो उसके बाद अब हम करेंगे क्या, ये सारा चीजें जब हो जाता है, हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, ये सारा चीज जब हो गया, ये हो गया तो फिर अब हम करेंगे। देखो तुम लोगों को एक चीज मैं बताता हूं, मैं चाहे जितना क्लास लूं, ज्यादा क्लास लूं, कम क्लास लूं, वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि तुम कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। यस सर। ये प्रैक्टिस का खेल है, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये बढ़ते हैं कि देखो, तो अभी तक जो टूल्स को हमने देखा था, समझा था, करा था, अब उसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे, ये सारा का सारा चीज़ें हो गया। तो अब देखो, तो अभी इस फ्रेम टूल से हमने ये देखा था, क्या देखा था, ठीक है, इस वाले टूल से हमने ये देखा था, अभी स्क्वायर वाले हमने ये बनाया था, है ना। तो अब हम सर्कल को देखेंगे, क्या देखेंगे, सर्कल को। अब हमने यहाँ पे सर्कल लिया, अब देखो अब हमारा सर्कल की फॉर्म में हमारा शेप बन रहा है, देखो है ना। यस सर। तो मैं क्या करूंगा, एक ही सर्कल को मैं अल्ट दबा दबा करके कॉपी करूंगा और सब में इसमें इमेज डाल दूंगा। डन, सबको मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी, छोटा भी कर दे एक साथ, फिर से हुआ ना कमाल का चीज है ये। यस। तो अब हम करेंगे क्या, फिर वही चीज, जैसे मैं इस सर्कल पे इमेज लेकर के आऊंगा, ऑटोमेटिक इसके अंदर ये चला जाएगा इमेज। देखो अभी नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, तो इसको समझ, फोटोशॉप समझ में नहीं पा रहा है, तो इसको मैं जब छोटा कर दूंगा तो देखो चला जाएगा, देखो चला गया ना इस सर्कल के अंदर। डबल क्लिक किया और इसको मैं एडजस्ट कर रहे हैं, देखो डन। देखो आ गया ना, कभी कभी नहीं जाता रहता है, देखो आ गया, यस सर। छोड़ूंगा चला जाएगा, देखो। तो क्लियर हो रहा है ना चीजें। यस सर। देखो डन, देखो डन, क्लियर हुआ चीजें, देखो। यस। तो इस टूल का कितना मतलब कि ज्यादा यूज है, समझ में आ गया चीजें अब ना। यस सर। चलो, तो इस तरीके के जब तुम ऐड बनाओगे तो वहां पे ये चीजें तुम्हारा हेल्पफुल रहेगा चीजें को लेकर के, ठीक है। देखो ऐसे ही ऐड हमारा बनता जाएगा, आवर स्टूडेंट। अब इसको हम कंट्रोल टी करके थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देंगे, देखो ठीक है। मैं क्या करूंगा, ये टाइपिंग टूल लिया और यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा, SAURV सौरभ मिश्रा।
अब फॉन्ट साइज यहाँ से छोटा कर देंगे, देखो यहाँ से, या कंट्रोल करेक्टर से भी। फॉन्ट अभी 39 पॉइंट है ना, इसको मैं कर देता हूँ 12। देखो फॉन्ट का फैमिली बोल्ड अनबोल्ड यहाँ से मैं मीडियम कर दिया, देखो डन। कलर को मैं ब्लैक करूँगा तो यहीं से कर दूंगा या यहाँ से भी कर सकता हूँ। डन। यस सर। फिर मैं यहाँ पे रखा, फॉन्ट का साइज एक ही रखेंगे। अब मतलब मैं इसको कर दिया 10, देखो ठीक है। सौरव मिश्रा, अल्ट दबा करके देखो सेम फॉर्मेट लेकर के आ गया मैंने, है ना। सेम फॉर्मेट को अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसको मैं कर दिया जो भी इसका नाम है मृणाल, ठीक है, मृणाल कर दिया। एक सेकंड होल्ड करो। फिर से मैं करूंगा क्या, अब मैं इसी देखो सेम फॉर्मेट में हम चीज़ों को करेंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है चीज़ें? चलो, तो इस तरीके से चीज़ों को हम करेंगे। अब मैं करूंगा क्या, जैसे कि मैं इसी इमेज को मैं अल्ट दबा करके मैं यहाँ से मैं करूंगा क्या, इसी इमेज का किसी भी इमेज को मैं अल्ट दबा करके कॉपी करके मैं यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है। मैं डबल क्लिक किया, ये निकल के आ गया बाहर, है ना। अब मैं करूंगा क्या, यहाँ पे एक दिक्कत क्या आता है, इस दिक्कत नहीं बोलेंगे, इसका ये फीचर्स कह लो इस टूल का। जब आप कोई भी टूल्स लोगे, लाइक रेक्टेंगुलर लोगे या सर्कल लोगे, तो जैसे यहाँ पे तुम ऐसे करके ऑटोमेटिक वो कर लेगा, क्रॉप कर लेगा। समझ में आया चीजें? हेलो, यस सर। ओके। अथर आपको आ रहा है समझ में? यस सर। यस यस यादव आपको आया समझ में? ठीक है, तो इस टूल को फीचर्स कह लो या जो भी कह लो, चलो। तो इसी टूल्स को मैं अब और थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करना चाहूंगा, फ्रेम टूल को ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं करूंगा क्या यहाँ पे, अब देखो अब और इस टूल का हम क्या यूज कर सकते हैं वो देखो। मान के चलो ये एक चाय की गिलास है और ये खाली है, ठीक है। हमने यहाँ से इमेज को फिलहाल कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। मुझे इसके अंदर चाय डालना है, इस इमेज इस कप के अंदर हमें क्या करना है, चाय डालना है। तो हम क्या करेंगे, चाय डालने के लिए देखो हमारा वही टूल कितना हेल्प करेगा, कौन टूल, फ्रेम टूल। इस फ्रेम टूल से हम क्या करेंगे कि पहले हम एक फ्रेम बना लेंगे, हाँ इसके अकॉर्डिंग, इस एजेस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। लेकिन अभी होगा क्या, जब मैं एजेस के अकॉर्डिंग बनाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा वो हो जा रहा है, हाइड हो जा रहा है, मास्किंग कर दे रहा है। यस सर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बताओ फिर? इसके लिए हम लेयर लेंगे सर। नहीं, लेयर वेयर कुछ नहीं लेंगे, इसको लॉक कर देंगे बस थोड़ा देर के लिए, देखो लॉक कर दिए, तब ये नहीं होगा। अब देखो अब इसको हम प्रॉपर तरीके से हम इसको एजेस को डिफाइन कर लेंगे हम, ताकि कहाँ कहाँ चाय रखना है, ठीक है। क्लियर हो रहा है चीजें? यस सर। ओके, फिलहाल इतना ही समझो आप, उसके बाद हम और अच्छे से इसको हम देखेंगे, ठीक है। समझ रहे हो चीजों को? यस सर। कंट्रोल टी, देखो डन, ओके। अब हम करेंगे क्या, देखो ये फ्रेम हमारा बन चुका है। अब हम यहां से हम टी लेकर के आएंगे, टी, ठीक है। मान के चलो कोई सा भी चाय ले लेते हैं, ये चाय ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, कॉपी इमेज, ठीक है, कंट्रोल वी। पहले हम बाहर निकाल देते हैं, इसमें से हम चाय को निकालेंगे इस टूल से। देखो सर्कल से हमने चाय को सिलेक्शन बना के कंट्रोल एक्स कर लिया, ठीक है। और देखो यहाँ से कट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके हम रेस्टराइज करेंगे। देखो रेस्टराइज कर दिया, कंट्रोल एक्स, डिलीट, कंट्रोल वी, तो इसी के अंदर आ गया ना, मैंने डाल दिया, देखो इसके अंदर। क्लियर हुआ चीजें? यस सर। कंट्रोल टी, अब देखो
डन। देखो यस सर। तो लग रहा है इसके अंदर डल गया चाय। तो हमने कौन सा टूल को यूज किया, उसी टूल के यूज करके चीज़ों को कर सकते हो आप। क्लियर हुआ चीज़ें? तो इस टूल्स को यूज करके आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो आपने कोई डिज़ाइन बना लिया, उसको मोकअप करना है, टीवी के अंदर डालना है, चीज़ें करना है। अब जैसे कि मान के चलो यहाँ पे एक मैं जस्ट दिखाने के लिए 32 इंच टीवी, ठीक है। ओपन इमेज, न्यू टैब, कॉपी इमेज, ठीक है, कंट्रोल वी, कंट्रोल टी, डन। क्लियर हुआ चीजें? यस सर। और मैं चाहता क्या हूं कि इस पे कोई एक हमारा बैनर या पोस्टर या XYZ कोई भी चीजें लग जाए। देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ। अब फ्रेम बनाएंगे और लॉक लगा देते हैं ताकि वो हिले ना। देखो हमने यहाँ पे फ्रेम बना देंगे। आप देखो लिखनी है सर्कल नहीं, स्क्वायर वाला फ्रेम। जितना अच्छा आप फ्रेम बनाओगे उतना अच्छा से प्लेस हो जाएगा इसके अंदर। देखो डन। यस सर। अब इसके अंदर जो भी आपको इमेज डालना है, जो भी बैनर डालना है, फाइल में जाओ, प्लेस करो, ठीक है। मान के चलो ये वाला इमेज हमें डालना है इसके अंदर, ठीक है। कंट्रोल T करेंगे, देखो डल गया ना। यस सर। कंट्रोल T करके हम डबल क्लिक किए, कंट्रोल T करके देखो देखो मास्किंग लग रहा है ना टीवी के अंदर ये चीजें। यस सर। तो इस तरीके से चीजों को करके करा। थोड़ा सा अपना भी कॉमन सेंस लगाओ कि और कैसे होगा, चीजें कैसे होगा, ठीक है। चलो और बताओ। तो इतना ही रहने दो आज, ओके सर। है ना। तो इसी टूल पे आप लोग प्रैक्टिस करो। कभी भी प्रैक्टिस करते टाइम अगर आपको डाउट आता है तो ग्रुप में मेरे को फ़ोन करो, या ग्रुप में किसी से पूछो, ग्रुप में मैसेज करो, या तो कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट आप मेरे को फ़ोन करो, ठीक है। ओके ओके सर। चलो ठीक है, जाओ आप लोग लंच करो अब, ठीक है। ओके। चलो ओके, बाय बाय सर। बाय बाय Nice. बाय। कैसा लगा आज का क्लास?